हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे उन सारे विद्यार्थियों के बारे में जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और हम ऐसे विद्यार्थियों के बारे में भी बात करेंगे जिनके पास केवल 10 दिनों का समय बचा है। जी हाँ, बिल्कुल 10 दिनों का समय बचा है या एक हफ्ते का समय बचा है। तो कैसे इतने कम टाइम में वो अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। देखिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसमें मेरा या आपका ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का लॉस या नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जब सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ता है तो किसी भी चैनल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है, यानी यूट्यूब खुद उसे पहुँचाता है। तो इतना जो मिसगाइड हो रहा है, हमेशा मैं बोलता हूँ, उससे क्या होगा, बच्चे बच पाएंगे। जैसे आपको सही जानकारी मिल रही है, बाकी को भी मिल पाएगा। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब का बटन ना जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। खैर, एनीवे, इट्स योर चॉइस। आगे हम बात करते हैं। देखिए, ऑन डिमांड का एग्जाम आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में स्टार्ट हुआ था। नहीं, जनवरी का महीना तो लगभग निकल चुका है। और ये भी हम आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे कि अगर आप किसी भी डेट से रीबुक करते हैं या कभी भी न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या कुछ इसका हिसाब किताब होता है, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों ही बातें आज हम कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि ऑन डिमांड का नाम ही है ऑन डिमांड। अब इसमें कोई प्लानिंग बहुत कम विद्यार्थियों की होती है जी, कि हम 6 महीना पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं कि हमें ये NIS का एग्ज़ाम देंगे या ये वाला एग्ज़ाम देंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो अचानक से कई विद्यार्थियों को पता चलता है कि NIS बोर्ड में एक फैसिलिटी है जहां पर आप अपना एग्ज़ाम दे के अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपका मकसद क्या है यहाँ पर? आपका मकसद है कि जी, पिछले बोर्ड में हमारा 73% बन रहा है, 74% बन रहा है, तो हमें 75 चाहिए। कई विद्यार्थियों को पायलट वगैरह में जाना होता है तो हमें 60% चाहिए, कईयों का 50% चाहिए। तो ये अचानक से जब आप आते हैं तो आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। अब जब संभलने का मौका नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास क्या रास्ता होता है कि भाई जो है पढ़ के चले जाते हैं। कि केवल एग्जाम दे देना, मेरी बात सुनिएगा, केवल एग्जाम दे देना कोई बहादुरी काम थोड़ी ना है। एग्जाम अच्छे से जाए, ये आपका असली एम है, असली उद्देश्य है। और उसी के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है और हमने आपके लिए बहुत सारे व्यवस्था भी किया है। हम आपको पूरा बताएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पूरी हेल्प मिलेगी, आर्ट्स, कॉमर्स, बाकी बैकग्राउंड से हैं, 10th क्लास से, सबका मैं आज बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है तो उसको आप झेल लेना। वैसे तो मैं वीडियो में हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके साथ को रिलेट करके रखूं। तो मैंने कहा कि जब आप अचानक से आते हैं और आपको पता चलता है जी कि हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक काम करो, जल्दी से फटाफट कर दो। 10 दिन बाद का, एक हफ्ते बाद का, मिनिमम कम से कम 10 दिन या एक हफ्ता पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हमारी टीम है वो नया रजिस्ट्रेशन वगैरह करते रहती है, तो हमारे पास आते रहता है, तो हमें पता है। तो अब जैसे ये जरा केस आता है, अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस है इतना बड़ा और टाइम है इतना सा। आप बताइए, जो सिलेबस 2 साल का है उसमें 11th भी मिक्स है, 12th भी मिक्स है, उसको आप 10 दिन में, एक हफ्ते में खुद से कैसे कर सकते हैं बिना किसी गाइडेंस के? और जब लापरवाही पढ़ाई करने में होगी तो एग्जाम का रिजल्ट कैसे अच्छा आ सकता है? मेरा जो अनुभव, एक्सपीरियंस कहता है कि जो मार्क्स मैं देखता हूं ऑन डिमांड में 45 से लेकर 60 के बीच में देखता हूं उन विद्यार्थियों का जिनको लगता है सर हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल कमजोर से कमजोर विद्यार्थी का बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बढ़िया हो सकता है। तो पहले तो हम आपको सिलेबस बता देते हैं, फिर हम आपको तैयारी का बताते हैं। देखिए, सिलेबस का ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इनके सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक तो ओल्ड सिलेबस फॉलो होगा, मेरी बात ध्यान सुन लो। कौन सा सिलेबस फॉलो होगा सर? तो ओल्ड सिलेबस फॉलो होगा। पर 2 चीजें पढ़नी होती है, एक तो PE चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर होता है TMA का। अब जो PE चैप्टर्स का वेटेज है आपके एग्जाम में वो आपका है 80% और TMA चैप्टर का जो वेटेज है आपका वो है 20%। अब क्योंकि समय इतना कम होता है कि विद्यार्थियों को मजबूरी में हमें कहना होता है जी एक काम कीजिए, पहले PE वाला चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। हमें बोलना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है हमारी कि आप ये PE चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लो, ऐसा हम बोलते हैं। तो अब इस कंडीशन में PE वाला आपने कंप्लीट कर लिया, पहले PE वाला आपका कंप्लीट हो गया।
बचा टीएमए, अगर हो पाता तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, ओल्ड सिलेबस कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आपको एनआईएस की वेबसाइट पे जाना है। कहाँ जाना है? एनआईएस की वेबसाइट पे आपको जाना है। मैं आपको यहाँ पर सर्च करके सर्च इंजन में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा पढ़ना कैसे, वो भी बताऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो जैसे मान लो ये एनआईएस का मैं वेबसाइट पर ही हूँ, ठीक है। देखो मैं एनआईएस की वेबसाइट पर ही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे किसी का लॉगिन तो मैंने नहीं किया, मैं होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, होम पे आ जाता हूँ मैं। ये होम पेज पे मैं आ गया। यहाँ पे आपको जाना है ये स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर नहीं भाई, लर्नर कॉर्नर पे जाएंगे। टीएमए प्रोजेक्ट एडमिशन, कहाँ गया लर्नर कॉर्नर, इम्पोर्टेंट लिंक्स, रिपोर्ट्स। ये सही एनआईएस में ही हूँ ना? एक बार रुको, सर्च करता हूँ NIOS। ठीक, तो सर्च करते हैं। ये आ गया NIS ऑनलाइन कोर्स मटेरियल डायरेक्ट। ये है NIS का ऑफिशियल पेज, ये था, वो नहीं था। देख रहे हैं कितना मिसगाइड होता है। यहाँ पर आएंगे ना तो लर्नर कॉर्नर में मिल जाएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो लर्नर कॉर्नर स्टडी मटेरियल में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप मान के लिए क्लास 10th के हैं तो सेकेंडरी कोर्सेज में जाएंगे, और अगर आप क्लास 12th के हैं तो सीनियर सेकेंडरी कोर्स में जाएंगे। तो जैसे ही आप सीनियर सेकेंडरी कोर्स को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से। क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ 2020 का सीनियर सेकेंडरी कोर्स है, इस पे आपको जाना है। 2020 वाला पुराने पे जाना है आपको। अच्छा, पढ़ना भी कैसे है आपको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के हिंदी का बुक चेंज हो गया है, तो हिंदी पढ़ना है जी, तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहीं पर लिखा हुआ है ना, देखिए हिंदी का लिखा ओल्ड, क्या लिखा हुआ? अप टू सेशन 2022-23। ठीक, यहाँ से हिंदी पढ़ ली है, लेकिन ये मत पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हिंदी 301 इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2023-2024। तो कुछ बुक का चेंज हुआ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, पेंटिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट्स का बुक ही बदल गया है। तो आपको पढ़ना है ओल्ड वाला, बाकी सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे अब आप सिलेबस में आएंगे, यहाँ पे लेट बी सपोज हम पुराने वाले कोर्स सिलेबस में आते हैं। अब ये हम देखिए पुराने वाले में आ चुके हैं। हाँ, हमने पुराने वाला क्लिक किया था और ये पुराने वाले में आ गए हैं। अब उसके बाद जिसका भी आपको चाहिए, यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। मैंने किसका ओपन कर दिया रुक जा भाई, ये देखिए लिखा हुआ है 2020 सीनियर सेकेंडरी, और इसमें सारा आपको मिल जाएगा। ये देखिए पूरा कंटेंट है, किस पेज में क्या है, हिंदी का, इंग्लिश का, बंगाली का, उड़िया, तेलुगु, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पूरा मिल जाएगा ये PDF आपको। ठीक है, ये पूरा मिल जाएगा सारा। जैसे अब ये हिंदी का हो गया, कोड नंबर इतना, तो इसमें आपको ये सारा क्या क्या आएगा ये दे देगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पूरा बुक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पर है। मैं एक बार देख लेता हूँ पहले इस PDF में क्या क्या चीज़ दिया, क्योंकि उस हिसाब से नहीं है। मेरे कुछ चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट में TMA PE के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये वाला तो वो नहीं है, वो ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ वो नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या कंटेंट है। लेकिन मैं आपको ये बस बता रहा हूँ, वापस में आ जाता हूँ यहाँ पे। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो सिलेबस का कंटेंट है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप ले लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो अब जैसे कि हमने ये सिलेबस भी देख लिया, हमें कहाँ से पढ़ना है वो भी हमने देख लिया। अब हमें ये आता है कि सर तैयारी कैसे की जाए, प्रिपरेशन कैसे किया जाए इतने कम समय में। लेट बी सपोज मान लेते हैं कि आपको लगा कि जी हमें मान के चलिए कि हमें 10 फरवरी को एग्ज़ाम देना है। आपने ऐसा सोचा कि हम 10 फरवरी को एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अगर आप 10 फरवरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और हमारे पास सर केवल 10 दिन का समय है, अब इसका बताइए कि इन 10 दिनों में आखिर कैसे हम ऐसा तैयारी करें जिससे कि हम अपने मेहनत और आपके कंटेंट और आपके गाइडलाइन की वजह से 60%, 70%, 75%, 80% ऐसे मार्क्स ला सकते हैं। इसको समझिएगा यहाँ पे।
तो प्रिपरेशन का ऐसा है कि हमारे ऐप में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने कुछ सब्जेक्ट के कुछ कंटेंट दिए हैं। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, क्या क्या कंटेंट दिया है। जैसे मान के चलिए हमने दिया है, जैसे फिजिक्स का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है। आर्ट्स वाले भी अभी रुकेंगे क्योंकि उनको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। पहले इनको बता देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया और इंग्लिश हो गया, ये मैंने दिया है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। इसको सुन लीजिएगा तो ध्यान से। देखिए, एक तो हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है, इनका रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1250 पर सब्जेक्ट है यहाँ पे। और इंग्लिश का छोटा सा कोर्स है 599 का, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। पढ़ना कैसे है समझिए ध्यान से। देखिए, अगर आपका बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, चैप्टर कमजोर है आपका, आपको 10 दिन 20 दिन या मान के चलिए कि 1 महीना का टाइम है आपके पास, या मार्च में एग्जाम देना है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 10 दिन भी आपके पास समय है तो ये कोर्स जरूर लेना, रिकॉर्डेड वाला। इसमें हमने 100 घंटे के आसपास का लेक्चर दिया है। आप कहेंगे सर कैसे पढ़ेंगे 10 दिन में? देखिए, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको पता है आपके पास 10 दिन का समय है और आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, तो आप पढ़िए ना, 1 दिन में 8 घंटा 10 घंटा, किसने आपको मना किया है? ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपका टाइम टेबल बनाऊंगा और बताऊंगा कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मैंने कब बोला है कि हम आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे? ये बेस्ट होगा आपके लिए, देखते देखते ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब जिन विद्यार्थियों के पास बिल्कुल समय नहीं है, 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, मतलब बिल्कुल कम समय है, तो अब ये वाला तो नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि इतना तो बड़ा कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर इन सब का हमने दिया है वीवीआई क्वेश्चंस, जो स्पेशल हमने ऑन डिमांड को देखते हुए ही बनाया था। ये वीवीआई क्वेश्चंस 444 पर सब्जेक्ट है और इतना अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया। पहले तो आपको हैंड रिटेन यहाँ पर जो भी मिलेगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया, यहाँ पर हैंड रिटेन ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी आपको मिलेगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको लिख लेना है, इसको ये करना है करना है। तो देखो, एक क्या है यहाँ पर, ये उनके लिए है कि जिनका, देखिए ये तो इनके लिए भी है। देखिए, अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप ये भी ले लो और ये कंप्लीट करके ये भी पढ़ लो, दोनों ही पढ़ लो। पर जिनके पास 2 दिन का समय, 1 दिन का समय है, अगले दिन एग्जाम देना, 1 दिन बाद एग्जाम देना, 3 दिन का समय, उनके लिए दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इस वीवीआई से अच्छा कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से पढ़िए। मैं आपको लाइव के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा कि ऑन डिमांड में लाइव में आएंगे, समय है नहीं, आप इन्हीं चीज़ों से पढ़िए। वैसे कोई चाहे जिसका मार्च के एंड में एग्जाम है तो लाइव ज्वाइन कर सकता है, वो अलग है, 555 का है। इतनी अफोर्डेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इंग्लिश का तो छोटा हमने बनाया है। अब हम बात करते हैं कुछ और सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आपके पास अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए क्या है, सिंपल बुक को रीड कर लो, पुरानी वाली बुक को पढ़ना। मैं कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो। अगर ये सब्जेक्ट आपके पास हैं तो इन सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना, पुरानी वाली ही पढ़नी है, नया वाला मत पढ़ना। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी 3 हो गया, पेंटिंग 4 हो गया और हिंदी 5 हो गया। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से बुक बदल चुका है, तो आप इनको पुरानी वाली ही पढ़ना, नया वाला मत पढ़ना, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख लिया। अब हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं जो साइंस से हटकर है। उनके लिए हमने क्या आपको बताया, कैसे किया है। लेट मी सपोज आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस स्टडीज है, कॉमर्स है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है। अच्छा, एक बात और, जितने प्रैक्टिकल हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, फ्री प्रैक्टिकल हमने दे रखा है अपने ऐप में, वहाँ से आप उसको बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री दिया है। अब आइए इन सब्जेक्ट की बात करते हैं, अदर सब्जेक्ट की। देखिए, आपको पढ़ना कैसे, कुछ बुक्स आपको मंगवाना होगा, कुछ बुक्स मंगवाना होगा। अभी कुछ पब्लिकेशंस जो हैं, कुछ पब्लिकेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि एक तो टॉप पब्लिकेशन हो गया, एक तो नीरज पब्लिकेशन हो गया, और XYZ और भी कोई पब्लिकेशन हो सकता है ना। हमें कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पार्टिकुलर नाम लूँगा एक ही का। जो आपको अच्छा लगे, ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाइए और वहाँ पर जो जिसका रेट अच्छा आपको लगता है, कम लगता है, बढ़िया लगता है, उसको आप ऑर्डर करें। जरूरी नहीं कि टॉप ही लेना, नीरज ही लेना है,
जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसको पढ़ना कैसे है। बुक तो मान के चलिए बुक आ गया, बुक भी करेंगे ऑर्डर और समय कम है तो उसका पहले कोशिश करना कि सेंटर आपको वहाँ मिल जाए नज़दीकी बुक स्टॉल पे तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो वो आपका जो डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगता है विदिन 24 आवर्स आपके घर तक पहुँचा देता है वो। ठीक है, तो ये वाला आपने काम कर लिया जी कि ये इस तरह से हो गया। पढ़ेंगे कैसे, तो उसको सिंपली उसको पढ़ना शुरू करो। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो। यूट्यूब पर इतने कंटेंट है कि आपको कोई ना कोई टीचर या कोई ना कोई ट्यूटर मिल जाएगा जो आपको उस टॉपिक को क्लियर कर देगा। भाई जो मेरे पास नहीं है वो नहीं है, हम काम कर रहे हैं उस पर। 2024 के एंड तक हम सारे सब्जेक्ट के लॉन्च कर देंगे। जैसे आज साइंस के हमारे पास है वैसे ही बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स और आर्ट सारे चीज़ों पे हो जाएगा। हिस्ट्री का हमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, अभी उस पर वर्किंग है, काम चल रहा है। बाकी यूट्यूब पर आप देखो साइकोलॉजी वगैरह का हम दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अभी समय लगेगा। लेकिन आपके पास समय तो नहीं है ना, तो जब समय नहीं है तो कैसे होगा, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे पढ़ो। अब जैसे हिंदी वगैरह है तो हिंदी में नॉर्मल कोई भी व्याकरण की बुक उठा लेना या मंगवा लेना। संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, पत्र हो गया, निबंध हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, पढ़ लो भाई। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो ध्यान से आप। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। तो बुक मंगवा लिया, पढ़ लिया, ऐसे पढ़ेंगे। और एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बना के वहां पर करो। फिर भी अगर आप एग्जाम देकर आते हैं और आपको लगता है कि हमारा एग्जाम सही नहीं गया है, गड़बड़ हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अगले ही दिन सीट रीबुक किया जा सकता है। अगर ना समझ में आए तो हमें बताना, हमारी टीम है, अपना सर्विस चार्ज वो लेते हैं 500 है, लेकिन आपका सारा काम कर देंगे, आगे तक करेंगे। खुद से होता है, खुद से कर लेना। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि ऑन डिमांड की जो फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल टाइम एग्जाम दे सकते हैं। और गुड न्यूज ये है कि जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा, चाहे पहले दो या बाद में दो, वही मार्क्स आपका अपडेट होगा। बट एक माइनस पॉइंट ये है कि जितनी बार थ्योरी एग्जाम दोगे और अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। ये एक माइनस पॉइंट है, प्रैक्टिकल बार बार देना पड़ता है। दूसरी बात ये कि इसका जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीने में आ जाता है। उसके रिजल्ट आने के 1.5-2 महीने बाद आपको रीजनल सेंटर से खुद ही जाकर इसकी हार्ड कॉपी लेनी होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपका जो डिजी लॉकर पर है 8-10 दिन में अपडेट हो जाता है। एक बात और ध्यान सुन लेना, जब भी एग्जाम देने जाओगे, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो प्रैक्टिकल एग्जाम का कभी भी हॉल टिकट नहीं आता है, केवल थ्योरी एग्जाम का आता है। और जहां भी आप एग्जाम दोगे वहीं पर पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि किस डेट में आना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के। अब वहां जाना, प्रैक्टिकल दे देना। कई लोग कहते हैं कि सर हॉल टिकट आता है, वहां पर टाइमिंग ही पता नहीं चलता है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना, वहां लिखा होगा कि 2:30 के बाद अलाउ नहीं है एंट्री देना। उसी में नीचे पॉइंट में पढ़ना, 10वां 10 या 11 पॉइंट में लिखा हुआ होगा। तो उसका मतलब 2 बजे तक आपको वहां चले जाना है। 2 से 5 इनका एग्जाम होता है। बाकी फिर भी कोई डाउट आता है, हमारा जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है 9643480201, आप हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग में हम ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि हर किसी का कॉल अटेंड करना संभव ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि व्हाट्सअप भी करेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखना। हो सकता है कि 5-6 घंटे या कई बार आज मैसेज करो तो कल रिप्लाई दे, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आता है। हमें अपने काम भी देखने होते हैं, जैसे आपके लिए कंटेंट तैयार करना है, पढ़ाना है, ये करना है, तो कई बार जैसे जैसे समय मिलता है हम रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा गया लेकिन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दिया होगा, एक पॉजिटिविटी आई होगी, हिम्मत आई होगी कि हाँ ऐसे पढ़ना है। देखो अभी 400, 500, 1000, 1200 रुपया मत देखो, बिल्कुल मत देखो ऐसा, क्योंकि आपका जो लाइफ है, आपका जो मार्क्स आएगा वो इनसे कहीं गुना ज़्यादा कीमती है। अगर मैं कहता हूँ 1250 लगा के या 2000 भी खर्च करके, 4000 भी खर्च करके अच्छा कंटेंट मिलता है और हम पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जो लाइफ टाइम आपके पास होगा। तो ये सब दिमाग से हटा दो, पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर आपको दिमाग में किसी ने मिसगाइड कर रखा है कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उनसे बच के रहना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फंसाने का तरीका है। आपका समय पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। केवल मेहनत करना, मेहनत मेहनत मेहनत।
इसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे। मिलेंगे एक नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।